सुध बिसरा गया मोरे वो काला एक बांसुरी वाला गया मोरी माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो मन के चोरी रे। आदरणीय देवी जी के स्वागत हेतु मैं श्री सुरेश यादव जी बैतूल से जो हमारे बीच पधारे हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और माता जी का पुष्पहार स्वागत करें। इसके पश्चात भीमराव जी खाड़े जीन से ये भी मंच पे आवे और माता जी का स्वागत करें। श्री ओमकार जी दिगर से महदगांव से, इनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आवे। श्री गोवर्धन जी नारे, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आवे और माता जी। मैं श्रीमती आशा बारसकर महदगांव से इनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आकर माता जी का पुष्पहार स्वागत करें। श्रीमती सरला राठौर जो चिचोली से हमारे बीच पधारे, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि ये भी मंच पे आवे और माता जी का पुष्पहार स्वागत करें करते हैं और आज की कथा सुनते हैं। पूर्णेन्दु
किमपि त्वमहं न जाने जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि ॐ सत्यं परं धीमहि ॐ सत्यं परं धीमहि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रुक्मिणी मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी भगवान की जय। गौ माता की जय। सब साधु संतन की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे ओ श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे कीबोर्ड श्री राधे जय जय राधे 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे ओ श्री राधे जय जय राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवता के भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम। और इस पवित्र और पावन भूमि पर उपस्थित सभी सद्भाविक श्रोताओं को, सत्संग प्रेमी श्रोताओं को हमारा व्यासपीठ से प्रणाम। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण आज षष्ठम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। अनंत चेतनाधीश परमात्मा नंद नंदन यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र अपनी वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली से 21 किलोमीटर का गिरिराज गोवर्धन उठाते हैं, 21 किलोमीटर का। और वृंदावन वासियों पे भगवान ने कृपा की और सारे वृंदावन वासियों ने भगवान का नाम रखा गोपीजन वल्लभ प्रिय। भगवान ने जब अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे जब गिरिराज गोवर्धन उठाया, तब भगवान के एक सखा ने, एक ग्वाला ने प्रभु से पूछा कि हे कन्हैया, तूने इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन उठाया, ये कैसे उठाया तूने? इसका रहस्य क्या है? तूने किसकी बल पे, कैसी शक्ति, कौन सी शक्ति थी कि जिसके बल पे तूने इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया? तो कन्हैया ने कहा उस सखा से, उस ग्वाला से कि सुन सखा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन कर्यो सहाय। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन कर्यो सहाय। श्री राधा रानी की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। कन्हैया कहते हैं, हे सखा, कछु माखन को बल बढ़्यो, मैंने जो चुरा चुरा के तुम लोगों के घर का जो माखन खाया, उस माखन का बल बढ़ा। आप लोगों का, सखियों का, गोपियों का, सबका जो इतना प्रेम मेरे प्रति है, उसका बल, उसकी शक्ति मुझ में आई। और इतना ही नहीं, तो श्री राधा रानी की कृपा थे, राधा रानी की कृपा। और सचमुच वहाँ राधा रानी आई थी, ऐसा भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन अन्य ग्रंथ में इसका वर्णन आता है कि श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी वहाँ सचमुच खड़ी थी और अपनी शक्ति देकर भगवान को, परमात्मा को गिरिराज उठाने में राधा रानी ने सहायता की थी, अपनी शक्ति देकर। ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन अन्य ग्रंथ में वर्णन आता है। तो भगवान कहते हैं, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, आप सब लोगों का प्रेम, राधा रानी की कृपा, इन सब के कारण मैंने गिरिवर उठा लिया। और 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस लंबा चौड़ा, 21 किलोमीटर यानी 7 कोस होता है ना, 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस लंबा चौड़ा। और केवल 7 वर्षीय कन्हैया, केवल 7 वर्षीय कन्हैया एक नन्ही सी उंगली पे, छोटी सी उंगली पे, कनिष्ठिका पे गिरिराज उठाते हैं। और 7 दिन तक सारे
गोपिया, नंद बाबा, यशोदा सारे टकटकी लगाकर भगवान को देखते हैं। भगवान एक हाथ से पर्वत उठाए हैं और एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं। सब टकटकी, किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगी। 7 दिन 7 रात्रि तक बस ऐसे ही खड़े रहे। और कहते हैं कि मैया यशोदा का प्रतिदिन का नियम था, मैया यशोदा का, कि कन्हैया को 8 बार भोग लगाती थी। 8 बार, हर 3 घंटे के बाद। हमने कल बोला ना, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है और 24 घंटे में 8 प्रहर आते हैं। तो यशोदा मैया हर 3 घंटे में कन्हैया के लिए, लाला के लिए कुछ न कुछ बना के भोग लगाती थी। अब 7 दिन कन्हैया ने क्या, किसी ने कुछ नहीं खाया। तो 7 दिन के जितने 8 प्रकार के भोग है, 8 साथ 56, ऐसे माँ ने एक साथ में 56 भोग बनाए बाद में और कन्हैया को भोग लगाए। तब से हम 56 भोग प्रभु को लगाते हैं। तो भगवान ने 21 किलोमीटर का गिरिराज उठा के वृंदावन वासियों पे, ब्रजवासियों पे कृपा की। तो क्या भगवान ने फिर इंद्र के प्रति अकृपा की क्या? वृंदावन वासियों पे तो कृपा की, लेकिन क्या फिर इंद्र के प्रति अन्याय हुआ? क्या इंद्र के प्रति अकृपा थी भगवान की? ऐसा लग सकता है ना हमें कि इंद्र के प्रति अकृपा। रामायण में दिखाई दिया कि राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता जी से नाता जोड़ा, लेकिन धनुष तोड़ने से केवल सीता जी से नाता नहीं जुड़ता। धनुष टूटने से किसका क्या क्या टूटता है। धनुष टूटने से सीता जी की मैया सुनैना जो थी, उनके मन में शंका हो रही थी। ये बालक है, राम जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी जब राम जी ने धनुष तोड़ा था, केवल 15 वर्ष। ये छोटा सा बालक, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे धनुष को हाथ नहीं लगा सके, तो ये बालक कैसे तोड़ेगा? सीता जी की मैया सुनैना जी की शंका टूटती है। धनुष टूटने के साथ में सीता जी की मैया सुनैना जी की शंका टूटती है। जनक जी का पछतावा टूटता है। जनक जी को पछतावा हो रहा था, क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएंगी? वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई तो क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएंगी? लेकिन धनुष टूटने से जनक जी की शंका, जनक जी का पछतावा टूटता है और अभिमानी राजाओं का अभिमान टूटता है, क्योंकि देश देश के भूपति नाना आए सुने पनुजो ठाना। देश देश के राजा महाराजाओं को बुलाया था जनक जी ने। उसमें कोई कोई राजा अभिमानी भी थे, अहंकारी राजा थे उसमें बैठे। तो धनुष टूटने से अभिमानी राजाओं का अभिमान टूटता है और इन सब का टूटना ही भगवान के साथ में जुटना है। इन सब का टूटना ही। ऐसे ही हमें लग सकता है कि गोपियों पे, वृंदावन वासियों पे कृपा की और इंद्र पे अकृपा की। और मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना एक एक शब्द। यदि हम चाहते हैं कि 24 घंटे हमारी भक्ति हो, 24 घंटे हमारी भक्ति हो, 24 घंटे हम प्रभु की कृपा का अनुभव कर सके, तो एक बात का हमेशा चिंतन रखना। कौन सी बात का? राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। 24 घंटे यदि भक्ति करना होगा तो हमेशा इसका चिंतन करना, क्योंकि हम 24 घंटे आसन लगाकर नहीं बैठ सकते। हम भी नहीं बैठ सकते तो आप क्या बैठोगे? न 24 घंटे ना हम हनुमान चालीसा कर सकते हैं, न राम राम कर सकते हैं, ना आसन। ये शरीर की रचना ही वैसी नहीं है कि 24 घंटे कोई बैठेगा। सबके लिए थोड़ा थोड़ा समय देना ही पड़ता है। नींद भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है, सब जरूरी है।
24 घंटे हम भक्ति नहीं कर सकते बैठ के आसन लगा के, लेकिन 24 घंटे भक्ति होनी चाहिए। यदि हमें ऐसा लगता है तो एक बात का नित्य चिंतन करना कि मेरा मालिक, हम यहाँ भी बैठे हैं तो इतना जरूर सोचना कि मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे निहार रहा है, मेरा परमात्मा 24 घंटे ऑनलाइन है, उसका डाटा कभी खत्म होता ही नहीं, ऑफलाइन होता ही नहीं, वो उसके नेट का डाटा कभी खत्म नहीं होता। अब देख रहा, निहार रहा, हो सकता है ये भाषा हमें जल्दी समझ ना आए, गूगल की नेट की भाषा जल्दी समझ में आती है, इसलिए परमात्मा 24 घंटे ऑनलाइन है। हो सकता है हम कहीं जा रहे और गड्ढे में गिर गए, फिर भी प्रभु को धन्यवाद देना कि परमात्मा तेरी बहुत कृपा है। हो सकता मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था, दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन तूने कम में निपटा दिया, गड्ढे में गिरा के निपटा दिया तूने। एक संत महात्मा रास्ते से जा रहे थे और एक महिला ने ऊपर की मंजिल से राख फेंकी, राख होती है ना, राख फेंकी, वो राख संत महात्मा के सिर पे, शरीर पे आके गिर गई। संत महात्मा कहे, वाह मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा तेरी बहुत कृपा है। वो महिला बोले, संत महात्मा जी काम तो कर रहा ना, पागल तो नहीं हुए, आपके शरीर पे राख गिरी और आप कहते हैं मेरे परमात्मा की कृपा है, धन्यवाद दे रहे। उस संत ने कहा, देवी हो सकता है मेरे नसीब में अंगारे बरसना लिखा हो सकता है मेरे नसीब में अंगारे बरसना लिखा हो, लेकिन परमात्मा ने उन अंगारों को बुझा दिया और राख बना दी, इसीलिए मैं परमात्मा का धन्यवाद दे रहा। हो सकता है, इसीलिए 24 घंटे चिंतन करना। ठीक है, कभी कभी कोई घटना हमारे साथ अच्छी नहीं होती, बुरा होता है, लेकिन उसका भी दुख करेंगे तो मिलेगा क्या? वाहिल्या उद्वेग, वाहिल्या दुःख, यह है ना, वो तुकाराम जी कहते हैं, वाहिल्या उद्वेग दुःखची केवळ। हम उद्वेग करते रहेंगे तो दुख ही मिलना है। ठीक है, कभी कभी कोई घटना किसी के साथ अच्छी नहीं होती, लेकिन वो दिखने में उस समय भली अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो परिणाम में जरूर अच्छी होती है, उसका परिणाम जरूर अच्छा होता है। इसीलिए हम नित्य प्रभु की कृपा में 24 घंटे साधना हो जाएंगी यदि प्रभु की कृपा का अनुभव करते रहे। तू ही नाम तारन सभी काज सारन, धरो उसका धारन निवारण करेगा। न था दात ताको, दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर वो मरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आप ही भरेगा। मुकद्दर कहे मुरादम कहे, जो मुकद्दर के अंदर जिन्हें टांक मारा न टारा टरेगा। न था दात ताको तो दिया दूध माँ को। जब बालक के दांत नहीं होते तो भगवान उसकी भी तो आहार की व्यवस्था करता है। बाहेर निघता मातेच्या स्तनी, पय केले निर्माण, रामा तू माझा यजमान। पय याने दूध। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यो कहे गए सबके दाता राम। अब आपने ये मत समझना कि अब देवी जी ने कह दिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी भी कोई काम नहीं करता, अब हमें खेती बाड़ी नहीं करना है, कोई ऑफिस में नहीं जाना है, कोई दफ्तर में नहीं जाना है। ये अर्थ मत निकालना, ये अर्थ नहीं होता। हम आपको आलसी नहीं बनाना चाह रहे, हम केवल इतना कहना चाह रहे कि कर्म करना ही हमारे हाथ में है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता कहती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से 9वें अध्याय में, यत् करोषि यत् दशनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि, हे अर्जुन तू जो करता है, यत् दशनासि तू जो अश्नन यानी भोजन करना, यत् दशनासि तू जो खाता है, यत् जुहोसि यानी तू जो यज्ञ करता है, यत् ददासि यत् यानी तू जो दान देता है, यत् तपस्यसि कौन्तेय तू जो तपस्या करता है,
तत्कुरुष्व मदर्पणम, हे यह सब मेरे अर्पण कर। हम जो भी है प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु के आश्रित जीने का प्रयास करें। प्रभु के आश्रित, कर्म ना करें ये कहना नहीं है, कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए प्रभु के आश्रित जिए। जैसे बालक होता है ना, माँ के आश्रित जीता है। हमने इसके पहले भी कहा था, जैसे बालक माँ के आश्रित जीता है तो माँ को चिंता होती है, आंगन में गया कि आंगन में कुआं होगा, उसमें तो नहीं गिरेगा, गेट खुला रह गया, रास्ते पे तो नहीं निकल जाएगा। ये चिंता माँ करती है, बालक नहीं करता। माँ घर में काम करेगी लेकिन पूरा ध्यान बच्चे पे रहेगा। क्यों? क्योंकि वह बालक माँ के आश्रित है। ऐसे ही हम यदि प्रभु के आश्रित रहेंगे तो परमात्मा बराबर ध्यान रखता है, बिल्कुल रखता है। ऐसे कितने कितने उदाहरण आपको शास्त्रों में मिलेंगे, कितने कितने उदाहरण। हमारा स्वयं का उदाहरण है कि हम प्रभु के आश्रित है तो परमात्मा कैसे आगे से आगे व्यवस्था करता है। अरे परमात्मा फिर ये भी नहीं देखता, फिर वो द्रौपदी की चप्पल भी अपने बगल में अपनी काख में छिपा के रखता है। अब भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। इसलिए हम नित्य यह अनुसंधान, यह चिंतन करते रहे, मेरा परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण कृपा करता है। अकारण कारे नाठवीसी कृपाणु देवासी पोषितो जगासी, वो पूरे जग का पालन पोषण करता है। हमें बताइए, हमारा जन्म हुआ तो हमें बड़े होने के लिए कुछ करना पड़ा क्या? हम बालक थे, बालक से 2 पैर पे चलने के लिए माता पिता ने हाथ सिखाया होगा, लेकिन कुछ किया क्या? पैरों में चलने की शक्ति। हम जवान हुए, जवान से बूढ़े होने के लिए हमको कुछ करना पड़ा क्या? कि नहीं अब हाथ पैरों पे झुर्रियाँ आनी चाहिए, बाल सफ़ेद होने चाहिए। जवान से बूढ़ा होने के लिए हमें कुछ करना पड़ा? अब बूढ़े हो गए, अब मरने के लिए कुछ करना पड़ेगा। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यह प्रकृति का चक्र अपने आप चलता है। हम माता के गर्भ में आए, हमारी एक एक इंद्रिया किसने बनाई? किसने बनाई हमारी एक एक इंद्रिया? अरे केवल इंद्रिया ही नहीं बनाई तो उसमें प्राण शक्ति किसने डाली? यदि परमात्मा उसमें प्राण शक्ति न डाले, चेतना, आत्मा, चैतन्य जो नाम दो, तो बालक मरा हुआ भी पैदा होता है ना, मृत बालक भी होता है ना कभी कभी, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति ही नहीं डाली भगवान ने। एक एक इंद्रिया बनाई हमारी। कहाँ तक कहे, आंखों को देखने की शक्ति किसने दी? नाक को सूंघने की, कान को सुनने का यंत्र किसने डाला कान में? जीवा को स्वाद लेने का, मुख को बोलने का, हाथ को करने का, पैर को चलने का, ये किसने किया? हम सोचे तो सही। ये कोई वेदांत का विषय मत समझना, हमारा विषय है ये। कोई वेद उपनिषद का विषय नहीं है ये, हमारा विषय। सोचे, घर जाके बारीकी से चिंतन करना कि ये कौन कर रहा है। ये किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, माइंड, क्या क्या भरा नहीं पड़ा है हमारे भीतर। ये हार्ट, हम सो भी जाते हैं फिर भी चलते रहता है। यदि ये बंद हो जाए तो सीताराम हो जाए हमारा। ये कौन चला रहा नींद में? ये नींद में कौन चला रहा? अरे ये जाने दो, इतने मनुष्य है पूरे विश्व में, 700-800 अरब तो हो गए ही। विश्व का जाने दो, भारत की संख्या ही 135-40 करोड़ है। किसी एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से मिलता है क्या? अरे ट्विंस भी पैदा हुए, जुड़वा भी पैदा हुए, तो भी कुछ न कुछ कमी रखता ही है भगवान उसमें, एक जैसे नहीं है, कुछ न कुछ कमी होती ही है। इतने मनुष्य, किसी का स्वभाव किसी से मिलता है? किसी का लेटेस्ट मॉडल बनाया है भगवान ने ये। इसमें बाद में कोई कुछ नया करने के लिए कुछ रखा ही नहीं भगवान ने। जब ब्रह्मा जी ने बनाया ना, एकदम जैसे कार आती है तो लेटेस्ट कार आई भी मार्केट में, इसमें ये सुधारना हो के आई, वो
मार्केट में लेटेस्ट आ सकता है, लेकिन भगवान ने जो बनाया ना सृष्टि के आदि में ही लेटेस्ट मॉडल बना के रख दिया है। इसमें कोई नवीनता बाद में बनती ही नहीं है, लेटेस्ट मॉडल है। इतनी वनस्पतियां है, इतने झाड़ है, पौधे है, एक झाड़ का पत्ता दूसरे झाड़ से मिलता है? मिलता है क्या? एक झाड़ का पत्ता दूसरे झाड़ से? कौन से कैंची से कटिंग की भगवान ने? एक फल, एक फ्रूट का स्वाद दूसरे फ्रूट से मिलता नहीं। सीताफल का रामफल में स्वाद नहीं आएगा, रामफल का सीताफल में नहीं आता, केले का चीकू में नहीं, चीकू का केले में नहीं। कोई भी फ्रूट ले, अनार का सेब में नहीं, किसी भी फल की टेस्ट कोई भी, यानी रस भरा कहा? देवाची करनी नारळात पानी, नारियल में जल कहाँ से डाला उसने? ये सोचो तो सही, नारियल में पानी कहाँ से डाला उसने? कौन सा छेद भी नहीं दिखता, कोई गड्ढा नहीं दिखता। हमारे इतनी जॉइंट है, कोई सिलाई दिखती? ये कंधे, घुटने, टखनी, कलाई, ये कोहनी, एक जॉइंट नहीं दिखता, एक जॉइंट में कोई सिलाई नहीं दिखती। कौन से सुई धागे से सिया मेरे परमात्मा ने? कौन से सुई धागे से? डॉक्टर के पास में जाओ, अभी कुछ हो जाए तो उसके स्टिचेस दिखते हैं, वो धागा दिखता है, लेकिन मेरे परमात्मा की कैंची भी मालूम नहीं, सुई धागा भी मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। इसीलिए तुका मने उगे रहा, जे जे होईल ते ते पहा। हम अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, लेकिन रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातु बनते हैं हमारे भीतर, 7 धातु। अब खाना, अनाज और ये सब बनना कौन कर रहा है अंदर? गाय ने हरा घास खाना और सफेद दूध देना है। विज्ञान में विज्ञान का अनादर नहीं कर रहे, कोई विरोध नहीं है, लेकिन है क्या है विज्ञान में सामर्थ्य जो परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा की कृपा में जीने के लिए केवल हम इतना ही चिंतन करते रहे कि कैसा है मेरा मालिक, इतना सब कुछ हमारे लिए बना के छोड़ दिया, जा बेटा इसका ऐश्वर्य भोग, लेकिन मुझे मत भूलना। इतनी सृष्टि, इतनी कायनात, ये प्रकृति हमारे लिए बनाई भगवान ने। इसीलिए नित्य निरंतर 24 घंटे साधना भक्ति होनी चाहिए। तो केवल एक चिंतन करना, रामनित कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, रामनित कृपा करते हैं। गोप गोपियों को लग सकता है कि भगवान ने हम पे कृपा की, इंद्र को लग सकता है कि मुझ पे अकृपा की, लेकिन यदि बारीकी से, सूक्ष्मता से यदि देखे तो भगवान ने इंद्र पे भी अकृपा नहीं की। क्यों? क्योंकि इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? इंद्र केवल देवता नहीं है, देवताओं का राजा देवेंद्र कहलाता है, देवेंद्र कहलाता है। और देवता किसे कहते हैं? देवता जिसमें दिव्यता हो, जिसमें दिव्य गुण हो, वह देवता होता है। अब देवता में दिव्य गुण होना चाहिए, तो फिर देवताओं का राजा जो देवेंद्र है उसमें कितनी दिव्यता चाहिए, कितनी दिव्यता चाहिए। और दिव्य गुण किसे कहते हैं? दया, क्षमा, शांति, तिथे देवाची वसती। दया, क्षमा और शांति, ये 3 गुण जहां रहते हैं वहीं समझना परमात्मा का, देवता का वास है। दया, क्षमा, शांति, तिथे देवाची वसती। और इंद्र ने, हमने कल देखा कि इंद्र ने जो क्रोध करके, अभिमान में आकर क्रोध करके, संवर्तक जो प्रलय के समय जो मेघ छोड़े जाते हैं, संवर्तक मेघ को 7 दिन धो 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 बरसाया। अहंकार, मुझे छोड़कर पर्वत की पूजा, अहंकार है। और क्रोध करके संवर्तक मेघ को बरसाया। अब अहंकार करना, क्रोध करना, ये देवता का लक्षण है कि राक्षस का लक्षण है? किसका लक्षण है? राक्षस का है ना। फिर राक्षस का लक्षण है, यानी देवराज इंद्र, देवेंद्र, जो अपने दिव्यता से, जो अपने देवत्व से जो वंचित हो गया, उसे उसकी दिव्यता में, उसके देवत्व में उसको स्थिर करना, क्या परमात्मा की कृपा नहीं है? परमात्मा की कृपा नहीं है ये? भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। अरे हमें बताइए कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन के निमित्त से किसी का पैर काटता हो या चीरा लगाता हो, तो क्या डॉक्टर की उस पेशेंट पे अकृपा है क्या?
उसकी तो कृपा है कि वो पैर काट के हमारा दुरुस्त कर रहा है, वो कोई पस पूरे शरीर में ना फैल जाए, पूरे शरीर रोगी ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, इसलिए वो चीरा लगाता है या ऑपरेशन करता है। ये डॉक्टर की तो कृपा है, ऐसी भगवान की कृपा है कि अहंकार रूपी क्रोध रूपी पस पूरे चित्तवृत्ति में पूरी जगह न फैल जाए। ये तो भगवान की कृपा है। इसीलिए भगवान ने गिरिराज उठा के जैसे गोप गोपियों पे वृंदावन वासियों पे कृपा की, वैसे ही जो देवेंद्र इंद्र अपने देवत्व से दिव्यता से जो वंचित हो गया था, उसे उसकी देवत्व में दिव्यता में स्थिर करके इंद्र पे भी भगवान ने कृपा ही की। और 7 दिन के पश्चात जब कहते हैं इंद्र को प्यास लगी, इंद्र को प्यास लगी तो इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि जल लाइए। सेवकों ने कहा स्वामी अब जल तो स्वर्गलोक में नहीं है, ब्रह्मलोक से लाना पड़ेगा। इंद्र ने पूछा क्यों, कहाँ गया इतना जल? तो बोले आपने ही तो बोला कि पूरा का पूरा जल बहा दो। तो पूरा मेघ खाली हो गए, आप लोग सब खाली हो गए? हाँ बोले। पूरा जल एक ही गांव में बहा दिया? हाँ आपने बोला हमने बहा दिया। तो बोले फिर उस गांव में तो कुछ भी नहीं बचा होगा, सब बह के गया होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा। तो वो सेवक बोले स्वामी उस गांव जिस ब्रज में हमने जल बहाया, उस गांव का ब्रज का एक तिनका भी नहीं उड़ा। बोले एक तिनका भी नहीं उड़ा। हम पूरे मेघ खाली हो गए लेकिन ब्रज का बाल भी बाका नहीं हुआ। पूरे मेघ खाली हो गए लेकिन ब्रज का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो बोले कहाँ गया? बोले इतना जल? तो बोले वो तो हमें पता नहीं, बस इतना दिखाई दिया कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक गिरिराज गोवर्धन धारण करके खड़ा है और सारे उसके नीचे खड़े हैं। और हम कहते हैं हमने संतों से सुना कि एक ओर से भगवान का सुदर्शन चक्र उस जल को सुखा रहा था और एक ओर से अगस्त ऋषि उस जल को पी रहे थे। एक ओर से सुदर्शन सुखा रहा था और एक ओर से अगस्त ऋषि जिन्होंने 3 आचमन में पूरा समुद्र पी लिया था। केवल 3 आचमन में, हम आचमन करते हैं ना, केशवाय नमः माधवाय नमः, केवल 3 आचमन में पूरा का पूरा समुद्र पी लिया था ऐसे अगस्त ऋषि। तो एक ओर से अगस्त ऋषि जल पी रहे और एक ओर से सुदर्शन चक्र उस जल को सूखा रहा। और इंद्र ने देखा ओहो मैंने जिसको छोटा सा बालक समझा था वो तो पूरे ब्रह्मांड का मालक है। अरे जिसकी कृपा से मैं इंद्र बना हूँ, जिसकी कृपा से मैं इंद्र बना हूँ, मैंने उस पे ही क्रोध किया, उसके भक्तों पे ही मैंने क्रोध किया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास होने लगा, मैंने अब बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ी भूल हुई, अब क्या करूं, कैसे करूं, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे। और इंद्र बड़ा समझदार, इंद्र प्रभु से माफी मांगने आया लेकिन अकेले नहीं आया। किसको साथ में लाया? किसको लाया? गैया मैया को। इंद्र ने गैया मैया को साथ लाया क्योंकि ठाकुर जी गाय को देखेंगे, गैया को देखेंगे तो सारा गुस्सा भूल जाएंगे। इसीलिए इंद्र ने गैया मैया को, सुरभि मैया को साथ लाया और उसकी पूंछ पकड़कर इंद्र पीछे बैठा रहा। जैसे ही भगवान ने गैया को देखा तो भगवान उस गैया से हाथ सहलाने लगे, ऐसे घुमाने लगे पूरे गैया के पीठ से, ऐसे हाथ सहलाते 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 भगवान जब पूंछ के पास आए तो इंद्र दिखा भगवान को। भगवान ने कहा अरे इंद्र तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू क्या कर रहा? तो कहते हैं इंद्र भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे माफ करिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, मुझे माफ कीजिए। इंद्र ने स्तुति गाई भगवान की, मुझे माफ करिए। और कहते हैं भगवान ने इंद्र को माफ किया। इंद्र ने उसी सुरभि मैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का एक नाम रखा। इंद्र ने नाम रखा, वो नाम क्या रखा भगवान का? कौन सा नाम है जो इंद्र ने नाम रखा? कौन सा है? गोविंद। गोविंद ये नाम इंद्र ने रखा है भगवान का, गोविंद। और कहते हैं भगवान ने इंद्र को माफ किया।
देखो इंद्र के भी हाथों से गलती हुई और ब्रह्मा जी की भी हाथों से गलती हुई। कल देखा ना हमने कि ब्रह्मा जी को भी मद हुआ, सारे ग्वाल बालों को बछड़ों को चुरा के ले गए। ब्रह्मा जी के भी हाथों से गलती हुई, इंद्र के भी हाथों से गलती हुई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा किया। क्यों? गलती दोनों ने भी की, अपराध दोनों ने भी किया, लेकिन इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने 7-8 श्लोक में स्तुति गाई, क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी की बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है, 100-150 श्लोक में है स्तुति ब्रह्मा जी की, लेकिन फिर भी क्षमा नहीं किया। क्यों? गलती दोनों की थी, लेकिन दोनों के गलती में एक अंतर था, और वह अंतर ये था कि ब्रह्मा जी ने जो गलती की, ब्रह्मा जी के गलती से भगवान और भगवान के भक्तों का बिछड़ना हुआ। ब्रह्मा जी चुरा के ब्रह्मलोक ले गए ना, भगवान के भक्त भगवान से दूर हो गए। और इंद्र की गलती ऐसी थी कि भगवान के भक्त जो दूर थे वो करीब आ गए, पास में आ गए, सब एक गोवर्धन के नीचे खड़े हो गए ना। तो भगवान के भक्तों को जो दूर करता है, भगवान भी उसे माफ नहीं करता। ब्रह्मा जी की गलती से भगवान के भक्त 1 साल तक दूर हो गए, और इंद्र की गलती से भगवान के भक्त 7 दिन के लिए क्यों न भगवान के करीब आ गए। और जबकि तो इंद्र, ब्रह्मा जी का पद बड़ा है इंद्र से। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। ब्रह्मा जी का पद बड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की, इंद्र को क्षमा की। क्योंकि भगवान से भगवान के भक्त जो दूर करता है परमात्मा, उसे क्षमा नहीं करते। तो गिरिराज गोवर्धन धारण करके परमात्मा ने वृंदावन वासियों पे कृपा की, और इंद्र को अपनी दिव्यता में, देवत्व में स्थिर करके भगवान ने इंद्र पे कृपा की। इसलिए भगवान का जो सच्चा भक्त होता है ना, सच्चा भक्त जो होता है भगवान का, वो प्रभु से बस इतनी ही प्रार्थना करता है, इतनी ही विनती करता है कि प्रभु मुझे कभी तेरे चरणों से दूर मत करना, कभी भी तेरे चरणों से दूर मत करना। चाहे कुछ मिले न मिले, लेकिन तेरे चरण नहीं छूटने चाहिए। और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना कभी बेकार नहीं होती, कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं जाती। एक भक्त कहते हैं भगवान से, क्या कहते हैं? ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे तू जो मेरे साथ है, सर पे तेरा हाथ है, सावरे तू जो मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया,
विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। नानी यानी नानी बाई का मायरा आपने सुना होगा या नहीं? नरसिंह मेहता की पुत्री नानी बाई, विश्वास नानी का। नानी बाई के यहाँ मायरा भरने का जब समय आया, नानी बाई के ससुराल वाले बहुत बहुत शब्दों से पीड़ा देने लगे। तेरा बाप ऐसा, तेरा बाप मुड़ मुड़ा के सन्यासी बन गया, कुछ नहीं, बहुत बहुत शब्द आपने सुना ही होगा मायरा। तब कहते हैं मेरा कन्हैया, मेरा परमात्मा सावरिया सेठ बन के आया और आज से 500-600 साल पहले 56 करोड़ का मायरा भगवान ने भरा। 56 करोड़। आज भारत की इकोनॉमी भी इतनी नहीं होगी, 600 साल पहले के 56 करोड़। और हमने संतों से सुना है एक बार नहीं 11 बार 56 करोड़ के भगवान ने मायरे भरे, 11 बार। विश्वास नानी का, विश्वास द्रौपदी का। भरी सभा में सब बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अरे पांचों पांडव, धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, सब बैठे थे। द्रौपदी सबके पास गई, सबको पुकारा सहायता के लिए, लेकिन सबने अपनी गर्दन झुका दी। अपने पतियों के पास गई, सबको पुकारा द्रौपदी ने, किसी ने कोई मदद नहीं की। जब द्रौपदी ने अपनी खुद स्वयं, सबका जब साथ नहीं मिला तो स्वयं के बल पे स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, स्वयं ने साड़ी की गांठ पकड़ी। दुशासन खींच रहा, लेकिन जब सब ओर से निराशा, तब द्रौपदी ने अपने हाथ जो साड़ी की गांठ पे था वो भी छोड़ा। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे केशव, हे माधव। जब द्रौपदी ने पुकार लगाई तब मेरा कन्हैया, मेरा परमात्मा वस्त्र रूप बन के आ गया, वस्त्र रूप बन के। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। परमात्मा वस्त्र का स्वरूप लेके, वस्त्र का अवतार लेके आ गया। 10 गज चीर नहीं घटा, लेकिन 10 गज का जो 10,000 हाथियों का जो दुशासन का बल था वो घट गया, लेकिन 10 गज चीर नहीं घटा। दुशासन खींचते पसीना पसीना हो गया, मूर्छित हो गया, लेकिन मेरे परमात्मा ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसीलिए विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवराया। बहना का भाई बन खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे तू जो मेरे पास है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। कभी हो नहीं सकता। बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। ओ बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटी की
जाते हैं उनको जिताता है। जो हारता है ना चारों ओर से, जब जो हारता है, जहाँ दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, घबराना मत मेरे भाई बहन, परमात्मा का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। हाँ, परीक्षा लेगा परमात्मा, बहुत परीक्षा लेता है जीव की। जब जीव की परीक्षा लेता है, वो जब जीव साधक बनता है तो उसकी साधना की परीक्षा लेता है। साधक जब सिद्ध बनता है तो उसकी सिद्धि की परीक्षा लेता है, और अंतिम परीक्षा होती है परमात्मा की, उसके विश्वास की परीक्षा होती है। बहुत परीक्षा लेता है भगवान। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। मोहित करे आधा किस्मत जगाता है। दुनिया में से तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसे तो सरकार